रेखा की नई नई शादी हुई। बहुत सपने थे उसके, जैसे हर लड़की के होते हैं। शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर। पहली बार वह अपने ससुराल आई। रेखा एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत, आज के ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी कि किसी की नज़र ना लगे। रेखा का पति गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर था। रेखा के सास ससुर भी पहले सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, पर अब रिटायर हो चुके थे। देवर भी बढ़िया सी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई। आते ही रेखा की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा विधि कर ली। रेखा की बहन राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वह सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गई। 2-3 दिन बाद रेखा से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने अपनी बहू को शगुन के तौर पर 1100 रुपए दिए और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर की अन्नपूर्णा बनना। सास ने रेखा को कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों के वैवाहिक जीवन, सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे ही उठ जाना, बाल धोकर अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। रेखा सब कुछ बड़े ही गौर से सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, तुम्हारी तारीख कब है मासिक धर्म की? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। रेखा को यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बोली, नहीं माँ जी, अभी 5-6 दिन है तारीख को, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की दौड़ भाग में कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर ले, गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए। रेखा सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। सुमित की भी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। वह कमरे में आई और सुमित ने जोर से रेखा को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में रेखा बोली, सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर सुमित कहाँ सुनने को तैयार था। रेखा ने कहा, सुमित प्लीज, बात जरूरी है। आज माँ जी। उतना सुनते ही सुमित रेखा की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? कुछ कहा क्या माँ ने? रेखा बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसीलिए अभी ऐसा कुछ भी मत करना। चाहो तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकाल कर दूंगी, तब खूब घूम लेना मन भर के। सुमित, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब थोड़ा अजीब है? उतने पर सुमित ने कहा, रेखा, माँ थोड़े से पुराने विचारों की हैं। वह बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती हैं, अंदर से उतनी नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें दिल में घर कर जाती हैं और आगे कितना कुछ भी कर लो, फिर दिमाग से जाती नहीं। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया। ये सिर्फ 4-5 महीने की ही बात है। एक बार फ्लैट का बचा काम पूरा हो गया, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहना।
मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। उसे सुमित की सारी बातें समझ आ गई और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन जैसा ससुराल वाले बोले वैसा ही करना, चाहे तुम्हें अच्छा हो या ना हो। अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो वो जैसा बोले वैसा करना। 5-6 दिन बाद सुमित चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी रेखा को मासिक धर्म पीरियड्स आ जाते हैं। अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा और खाना पीना सब कुछ भी। जैसे तैसे रेखा ने 4-5 दिन निकाले और आगे से पीरियड्स आने पर मम्मी के यहाँ जाना ठीक होगा, यह रेखा ने कहा। तो सासू माँ बोली, हाँ सही भी है, घर भी अपवित्र नहीं होगा और मुझे बार बार छुआछूत के कारण साफ सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि यह सब भगवान को चलता नहीं। फिर फूल कैसे चल जाते हैं भगवान को? फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसा ही एक स्त्री का शरीर होता है। गर्भ धारण करने के लिए मासिक धर्म जरूरी है। इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो, क्यों मैं इतना सोच रही हूँ? मुझे कहाँ यहाँ रहना है, 4-5 महीने ही तो निकालने हैं। ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़े दिनों बाद कभी तीज त्योहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा कह कर को गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई ना हो इसलिए वह लेती रही। उसका वजन भी बढ़ने लगा था। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। खाना भी लिमिट में था, एक्सरसाइज भी समय पर करती थी। चिड़चिड़ी बहुत हो गई थी। शारीरिक और मानसिक तनाव वह अलग। और सुमित के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा ऐसा सोचकर खुश हो जाती। कहते कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर वह सुमित के साथ रहने लगी अपने फ्लैट में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम मन जैसा। कभी कभी सास का फोन आ जाता कि अभी यह पूजा है और वैसी कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। सुमित तो मना कर नहीं सकता और वह खुद को समझाती कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टी नहीं मिल पाई और बार बार गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेंगी। ऐसे ही छुट्टियों में दोनों घर गए। सभी नाते रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी सुमित की बुआ जी बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्यालात के हो, पर शादी के 3 साल हो गए। कुछ सोचा है बच्चों के बारे में या अभी और समय चाहिए? भाभी तो भगवान के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं, पर कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसा लग तो नहीं रहा। और सभी उनकी तरफ देखकर हंसने लगे। पर रेखा को यह बात तीर की तरह चुभी। उसने कमरे में आकर सुमित से कहना शुरू ही किया था कि सुमित बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई। घर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर इलाज करा लेंगे। 2 दिन बाद वे एक अच्छे गायनेक के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें विस्तार से बताई। डॉक्टर ने कहा कि पहले मुझे रेखा तुम यह बताओ कि तुम्हें हर महीने पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? रेखा ने बताया कि उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का? तुम आजकल की लड़कियां अगर सिर दर्द की भी दवा लेती हो तो
पहले उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता करती हो। और तुमने तो रेखा, मैं तुमसे क्या कहूँ अब, तुम्हें थोड़ी भी ये कल्पना है कि यह गोलियां लेकर इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर होता है। तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गए हैं इन गोलियों के कारण, और तो और शरीर में होने वाले हार्मोन्स बदलाव के कारण तुम्हारे दोनों ओवरीज डैमेज हो गई हैं। तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई हैं। तुम्हारे माँ बनने के चांस कम से कम 90% तक कम हो गए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी। पहले गोलियाँ देकर देखती हूँ, अगर गांठें गल जाएं तो ठीक, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। यह बातें सुन के रेखा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सुमित का भी यही हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वो गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है। डॉक्टर बोली, आप यह क्या कह रही हो मिसेस रेखा, और नहीं तो क्या, न गर्भाशय रहेगा, न पीरियड्स आएंगे, और न मेरे कारण किसी का घर अपवित्र हो। सही कहा ना मैंने सुमित। और वहाँ से चली गई, सुमित की राह न देखते हुए। सुमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छुआछूत और अपवित्रता, यह सब बातें पहले हुआ करती थी, और औरतों का अलग बैठना, उसके पीछे भी अनेक कारण थे। पर सिर्फ घर अपवित्र हो जाएगा या पूजा विधि रह जाएगी, इसके लिए पीरियड्स ना आने के लिए गोलियां लेना, यह अपने शरीर पर एक प्रकार से अत्याचार है, और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयावह है। जो गलती रेखा ने की वह आप न करें, बस यही गुजारिश है, और यही कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाना था। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों कुछ नए और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।